Let's improve English. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, देखते हैं फिर से कुछ हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, मेरे पास है अपनी खुद की एक कार। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई हैव अ कार ऑफ माई ओन। ऑफ माई ओन, तो यहाँ पर इस फ्रेज का मतलब है मेरी अपनी खुद की। आई हैव, तो ये तो यहाँ पर पोजेशन बता रहा है। आई हैव यानी मेरे पास है, क्या है, अ कार। ऑफ माई ओन यानी मेरी खुद की। अगला सेंटेंस देखिए, इसी का एग्जाम्पल, मेरा अपना एक भाई है। मैं किसी अपने कजन की बात नहीं कर रहा, मेरा अपना एक भाई है भाई। आई हैव अ ब्रदर ऑफ माई ओन। आई हैव अ ब्रदर ऑफ माई ओन। फिर से ऑफ माई ओन का मतलब है मेरा अपना खुद का, और आई हैव यहाँ पर पोजेशन बताने का काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हैव के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, तो उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, जो मैं बताने वाला हूं उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। आप किसी को ऐसा कह रहे हैं तो भाई तुम्हें विश्वास नहीं होगा, चौंक जाओगे तुम बिल्कुल। यू विल नॉट बिलीव वट आई एम गोइंग टू टेल यू। विल नॉट एक्चुअली में फ्यूचर के बारे में बता रहा है। यू विल नॉट बिलीव, आप बिलीव नहीं करेंगे। फिर सेंटेंस को लिंक करने के लिए मैंने यहाँ पर वर्ड का यूज किया जो कि यहाँ पर एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। यू विल नॉट बिलीव, क्या बिलीव नहीं करोगे, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हिंदी की सेंस में अगर देखें तो ये तो हमें जो का काम कर रहा है, जो का काम बता रहा है ये। बिलीव व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। बाहर वालों पर ध्यान मत दो। भाई बाहर वाले तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। आप अलग से खड़े और बाहर वाले आपको बोल रहे हैं तो छोड़ो उनको। डोंट पे अटेंशन टू आउटसाइडर्स। डोंट पे अटेंशन टू आउटसाइडर्स, यहाँ पर आउटसाइडर्स का मतलब होता है बाहर वाले। सिंपल है, देखिए आउटसाइड का मतलब बाहर और आउटसाइडर यानी कि बाहर वाले। मैं परेशानियों को पहले ही भांप लेता हूँ। भाई मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति है, मुझे पहले ही पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, पहले ही भांप लेता हूँ मैं। आई कैन फोरसी डिफिकल्टीज। यहाँ पर जो मैं आपको वर्ड बताना चाहता हूँ वो है फोरसी, जिसका मतलब है बी अवेयर ऑफ बिफोर हैंड, प्रिडिक्ट, यानी कि किसी चीज के बारे में पहले ही पता चल जाना, पहले ही उसको देख लेना, प्रिडिक्ट कर देना। यानी पहले, प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी कर देना। यानी पहले ही आपको पता चल गया कि आगे क्या होने वाला है, फोरसी कर लिया है आपने। तो आप कहना चाहते हैं कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, इसलिए आपने यहाँ पर कैन का यूज किया। आई कैन फोरसी डिफिकल्टीज, यानी डिफिकल्टीज को मैं फोरसी कर सकता हूँ, पहले ही भांप सकता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। मुझे ये पहले से ही भांप लेना चाहिए था, तो भाई अब मैं परेशान हूं, मुझे पहले पता चल जाना चाहिए था इस बात का। तो आई शुड हैव फोरसीन दिस, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है फोरसीन। आई शुड हैव फोरसीन दिस यानी मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था। कोई नहीं बता सकता कि उनकी लड़ाई कब खत्म होगी। कोई पहले नहीं बता सकता कि उनकी लड़ाई कब खत्म होगी। Nobody can foretell when their fight will end। तो foretell का मतलब क्या होता है, देखिए, to say what is going to happen in the future, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको बता देना। तो आपने देखा foresee मतलब, फोर का मतलब पहले होता है, फोरसी यानी पहले ही देख लेना, फोरटेल पहले ही बता देना। Nobody can foretell, कोई भी पहले नहीं बता सकता when their fight will end, कि उनकी फाइट का एंड कब होगा, कब उनकी लड़ाई खत्म होगी। इन हालातों के बावजूद मैं तुमसे मिलने आया। Despite these difficult circumstances, I came to meet you। यहाँ पर डिस्पाइट देखिए, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। ऑफ आता है इन स्पाइट के साथ, इन स्पाइट ऑफ, जबकि डिस्पाइट बिना ऑफ के आता है। डिस्पाइट दीज डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस यानी इन मुश्किल हालातों के बावजूद क्या हुआ, आई केम, मैं आया, कम की सेकंड फॉर्म, टू मीट यू, तुमसे मिलने आया। अपने आप को खाली मत बैठने दो, ऐसे भाई कह रहे हैं घर वाले। अपने आप को खाली मत बैठने दो, कुछ ना कुछ काम करो, ऐसा गुस्सा करते हुए कहते हैं ना। इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट अलाउ योर सेल्फ टू सिट आइडल। डोंट अलाउ योर सेल्फ टू सिट आइडल। अलाउ मतलब आपको पता है, जैसे कहते हैं स्मोकिंग इज नॉट अलाउड है, अलाउ की तो थर्ड फॉर्म होती है वो वाली। डोंट अलाउ यानी परमिशन मत दो, अलाउ मत करो, किसे, योर सेल्फ, अपने आप को, क्या करने के लिए, टू सिट आइडल। सिट आइडल का मतलब होता है खाली बैठना, यानी खाली मत बैठने दो अपने आप को। मुझे उस घटिया आदमी की याद मत दिलाओ, इसे कहेंगे डोंट रिमाइंड मी ऑफ दैट चीप मैन। चीप मैन, देखिए चीप का मतलब सस्ती चीज भी होता है, और जब किसी पर्सन के लिए हम चीप का यूज करें मतलब कि वो बहुत ही डिसऑनेस्ट है या फिर बहुत ही अनप्लेजेंट कोई अगर है तो मतलब कि वो चीप है। डोंट रिमाइंड मी ऑफ दैट चीप मैन, उसे हम चीप कह सकते हैं। मैंने अपने दिल की सुनने का फैसला किया।
कई बार ऐसा होता है, भाई मैं तो अपने दिल की सुनूंगा, जो दिल कहेगा वो मैं करूंगा। I decided to follow my heart। यहाँ पर आप देख रहे हैं follow my heart, ये एक फ्रेज है हार्ट वाला, इसका आप यूज कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में। I decided to follow my heart, यानी मैंने अपने दिल की सुनने का फैसला किया। देखिए एक और एग्जाम्पल, जब कुछ ना सूझे तो बस अपने दिल की सुनो। When you are unable to understand what to do, just follow your heart। तो यहाँ पर आप देखिए when you are unable to understand, यानी जब आप समझ नहीं पा रहे हैं what to do, कि क्या किया जाए, just सिर्फ follow your heart, बस अपने हार्ट को फॉलो करो, यानी अपने दिल की सुनो। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं when nothing comes to your mind, just follow your heart। तो nothing comes to your mind मतलब जब दिमाग में कुछ भी ना आए, कुछ भी ना सूझे, when nothing comes to your mind, just follow your heart, सिर्फ अपने दिल की सुनो। वो चाहता है कि तुम उसे लेके घूमो। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मैं बच्चे के लिए कह रहा हूं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि मुझे गोद में ले लो, मैं गोदी में घूमना चाहता हूं, तो मैं उसे कह रहा हूं, किसी को कह रहा हूं कि ये बच्चा चाहता है कि तुम उसे लेकर घूमो अपने साथ में। तो इसे हम कहेंगे he wants you to carry him around। he wants you to carry him around। so carry a baby around का मतलब होता है किसी बच्चे को गोद में लेकर घूमना। he wants you यानी वो तुमसे चाहता है कि तुम उसे कैरी अराउंड करो। कोई इंसान किसी दूसरे से कुछ चाहता है। इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे वो सेंटेंसेस बनेंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखना। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं अपने बच्चे को गोद में लेके घूमते घूमते थक गया हूं मैं गोद में लेके घूमते घूमते। I am tired of। When you are tired of doing something, that means you have done something so much that you no longer want to do it। आपने कुछ इतना ज्यादा कर लिया है कि अब आप नहीं करना चाहते हैं, आप थक गए हैं। I am tired of carrying my baby around with me everywhere। हर जगह बस इसको मैं कैरी अराउंड नहीं करना चाहता, मैं थक गया हूं ऐसा कर करके। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि कुछ गलत है। ऐसा कई बार होता है कि हमें अंदर से कुछ ना कुछ ऐसा फीलिंग आती है कि भाई कुछ ना कुछ तो गलत है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं My intuition is telling me that something is wrong। Intuition का मतलब an immediate understanding or knowing something without reasoning, यानी अचानक से फटाफट आपको किसी चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फटाफट से आपको आइडिया लग जाता है, कुछ पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, आप जल्दी से जान जाते हो उसको। यानी कि आपका इंट्यूशन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई गट फीलिंग आ रही है, अंदर से कुछ फील हो रहा है कि ऐसा है, इसका मतलब उसे आपका इंट्यूशन कहा जाता है। माई इंट्यूशन इज टेलिंग मी दैट समथिंग इज रॉन्ग। मेरा इंट्यूशन मुझे बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत है, यानी मेरी अंतरात्मा, मेरी अंदर की शक्ति मुझे ऐसा बता रही है कुछ, ऐसा हम हिंदी में कहते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरीके से कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।